नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो वासुदेव जी शर्मा द्वारा सारणी आने में सहमति दी गई है। जो हमारे कर्मचारी हैं जो रविवार 8 दिसंबर को सारणी आएंगे, वासुदेव शर्मा जी आउटसोर्स ठेका श्रमिकों की बैठक में होंगे शामिल। तो साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वासुदेव जी शर्मा दिनांक 8 दिसंबर को सारणी आज आ रहे हैं, जहां से सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र सहित सभी विभागों के ठेका श्रमिक कर्मचारियों की बैठक में शामिल होकर न्यूनतम वेतन, नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में 2 बजे राम मंदिर सारणी शुरू होगी। सभी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी भाइयों से आग्रह है कि पहली बार हो रहा इस महत्वपूर्ण बैठक में समय पर उपस्थित होकर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। वासुदेव जी शर्मा ने फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने सारणी आने की सहमति दी है। आपका साथी विशाल रोहित। तो साथियों, जो वासुदेव जी शर्मा द्वारा सबको उपस्थित होना है 8 दिसंबर में, जितने भी कर्मचारी हैं हमारे आउटसोर्स भाइयों, अस्थायी ठेका कर्मचारी अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक जनसंख्या वहां पर पहुंचें। तो साथियों, भारत में लाखों लोग आउटसोर्स या ठेका कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी सैलरी की सुरक्षा भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। पिछले कुछ सालों से आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार के इस मुद्दे पर गंभीर और कई राज्यों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी लाखों कर्मचारी इंतजार कर रहे कि कब उनकी सैलरी पक्की होगी। इसको लेख में हम जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसका सरकार किस दिशा में कदम उठा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण की ऐसी श्रेणी है जिसमें अस्थायी या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाती है। इसका मतलब है कि सरकार कर्मचारियों को दर्जा मिलता है। नियमितीकरण से कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं। योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण। लक्ष्य क्या है? अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना। लाभार्थी कौन कौन? आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी। शुरुआत 2024 का प्रस्तावित था। प्रमुख लाभ थे नौकरी, सुरक्षा और वेतन में पेंशन। पात्रता क्या थी? 3 से 5 साल की सेवा राज्य के हिसाब से। लागू करने वाला केंद्र और राज्य दोनों सरकारें थीं। चुनौतियाँ कानूनी अड़ंगे, आर्थिक बोझ। नियमितीकरण जरूरत क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण की कई वजह हैं। नौकरी की सुरक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, नियमितीकरण से उन्हें स्थायी नौकरी मिलेगी। बेहतर वेतन सुविधाएं। नियमितीकरण को ज़्यादा वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मनोबल बढ़ेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम करेंगे। भेदभाव खत्म होगा। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन की समस्या दूर होगी। राज्य में नियमितीकरण की स्थिति। कई राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम उठा रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। यह हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय सर्विस सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2024 से नाम से जाना जाएगा। और राजस्थान में सरकार ने लगभग 1.10 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित की योजना बनाई है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार की इसके लिए कई नीति बनाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 2.50 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी है। इसे शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई जो नियमों पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाने की घोषणा
की है। नियमितीकरण की प्रक्रिया आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है। तो साथियों, भारत में लाखों लोग आउटसोर्स या ठेका कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी सरकारी विभागों, कंपनियों और संस्थाओं में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी सैलरी की सुरक्षा भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। पिछले कुछ सालों से आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार के इस मुद्दे पर गंभीर और कई राज्यों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी लाखों कर्मचारी इंतजार कर रहे कि कब उनकी सैलरी पक्की होगी। इसको लेख में हम जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसका सरकार किस दिशा में कदम उठा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण की ऐसी श्रेणी है जिसमें अस्थायी या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाती है। इसका मतलब है कि सरकार कर्मचारियों को दर्जा मिलता है। नियमितीकरण से कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाएं। योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण। लक्ष्य क्या है? अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना। लाभार्थी कौन कौन? आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी। शुरुआत 2024 का प्रस्तावित था। प्रमुख लाभ थे नौकरी, सुरक्षा और वेतन में पेंशन। पात्रता क्या थी? 3 से 5 साल की सेवा राज्य के हिसाब से। लागू करने वाला केंद्र और राज्य दोनों सरकारें थीं। चुनौतियाँ कानूनी अड़ंगे, आर्थिक बोझ। नियमितीकरण जरूरत क्या है? आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण की कई वजह हैं। नौकरी की सुरक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। नियमितीकरण से उन्हें स्थायी नौकरी मिलेगी। बेहतर वेतन सुविधाएं। नियमितीकरण को ज़्यादा वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मनोबल बढ़ेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और बेहतर काम करेंगे। भेदभाव खत्म होगा। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन की समस्या दूर होगी। राज्य में नियमितीकरण की स्थिति। कई राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में कदम उठा रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। यह हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय सर्विस सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2024 से नाम से जाना जाएगा। और राजस्थान में सरकार ने लगभग 1.10 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित की योजना बनाई है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार की इसके लिए कई नीति बनाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 2.50 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी है। इसे शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई जो नियमों पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाने की घोषणा की है। नियमितीकरण की प्रक्रिया। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है।